हम बचकर आ गए। वो अभी भी हमारे पीछे 4 बाइक आए थे, ये पुलिस वालों को देख के भागे। ये देखो, मैं अपनी इंडिया में सेफ नहीं हूँ, हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूँ, हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान इस देवभूमि में सेफ नहीं हूँ मैं। आज वो फ्रॉन्क्स का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, उस पर फैमिली बैठी थी। इनको क्यों? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो किसी गाड़ी के ऊपर, किसी डीलरशिप के ऊपर या फिर किसी कंपनी के ऊपर नहीं है, बल्कि एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपका अवेयर होना भी उस चीज़ से ज़रूरी है। अपने मेन चैनल में आपने कई बार देखा होगा यार कि गाड़ियाँ जब भी फैमिलीज़ किसी सुनसान रास्ते से जाती है या फिर किसी ऐसे रास्ते से जाती है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो कभी कभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। अब वो अटैक ज़्यादातर तो लोकल्स करते हैं जो उसी एरिया के आसपास के होते हैं। इसमें गाड़ी का भी नुकसान होता है, पैसेंजर्स का भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही केस अभी दिल्ली से रिसेंटली अपने एक व्यूअर मिसेस नूतन दुबे जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि ये अपने कार से उत्तर प्रदेश से वापस दिल्ली की तरफ जा रहे थे। दिल्ली इनका घर है और उत्तर प्रदेश ये किसी काम वाम से आए थे। रात का समय था और गाड़ी में टोटल 4 लोग थे। इनके हस्बैंड थे, इनका एक बेटा था और एक बेटी थी, जिनकी एज वही 18-20 साल के अराउंड होगी। इनके हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, बेटा बगल में बैठकर गूगल मैप देख रहा था और इनकी बेटी और ये खुद बैक सीट पर बैठी हुई थी। अब इनको उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ जाना होता है, जो कि जहाँ पर ये होते हैं वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर के अराउंड गूगल मैप पर दिखाता है। और वहीं से एक रास्ता किसी गांव के तरफ अंदर कटता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार। औरंगाबाद हेतमपुर अनेकी रोड, ऐसा इन्होंने बताया है कि इस लोकेशन पर इन्होंने टर्न लिया था। और जैसे ही ये टर्न लेते हैं वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है, एरिया सुनसान होता है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। इनके जस्ट आगे एक मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स चल रही होती है जो महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी होती है। हालांकि ये इनके साथ नहीं होती है, वो अपना चल रही होती है। दोनों ही गाड़ियाँ उस गांव वाले रोड के अंदर जाती हैं। अब भाई गांव के अंदर जाने के बाद वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है, एकदम अंधेरा होता है। और वहीं पर आगे 2 लोग दिखते हैं जो पुलिस के ड्रेस में होते हैं। ऊपर पुलिस का ड्रेस रहता है, नीचे नॉर्मल पैंट होता है। और वो दोनों ही लोग टॉर्च जलाकर ड्राइवर को कुछ इशारा करते हैं, मतलब रोकने के लिए बोलते होंगे। फ्रॉन्क्स के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम की, लेकिन ये गाड़ी नहीं रुकी। ये गाड़ी सीधा स्पीड बढ़ाते हुए आगे चली गई। और इसके बाद क्या हुआ वो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। ठीक है। और हरिद्वार यू टर्न लेकर के 40 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर बता रहा था। तो उसके बाद में वो भी जंगल का ही रास्ता बता रहा था, देहरादून। तो फिर एक तरीके से फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो देहरादून चलते हैं। तो वो कच्चा रोड था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हमें तो हरिद्वार जाना है, और बेटे ने भी कहा कि हरिद्वार जाना हमने। तो हरिद्वार रूट पे हम चलते हैं, तो यू टर्न ले लेते हैं। हमने गाड़ी जो है यू टर्न ले ली। ठीक है। यू टर्न लेने के बाद में जैसी जो है हेतमपुर गांव आया, जो कि कनेक्ट उसी से गूगल कर रहा था। तो हेतमपुर गांव आया तो वहीं से हमने कनेक्ट किया। और उसके बाद में हल्का सा हम अंदर गए तो हमारे आगे जो है महाराष्ट्र की गाड़ी थी। अच्छा। कौन सी गाड़ी थी आदित्य? फ्रॉन्क्स गाड़ी थी महाराष्ट्र की। वो अंदर गई। तो जैसी वो अंदर गई तो हमने कहा चलो महाराष्ट्र की गाड़ी जो है अंदर जा रही है। तो हमने भी अपनी गाड़ी ले ली अंदर। जैसी अंदर गए तो हाई बीन का जो होता है ना सरकारी, वो टॉर्च जैसा, तो हाई बीन का टॉर्च जो है 2 पुलिस वाले हमें दिखे। अच्छा। उन्होंने लाइट दिया। जैसी लाइट दिया तो फिर वो पीछे जो हमारे आगे जो गाड़ी थी महाराष्ट्र की, वो हल्की सी स्लो हो गई। पर हमारी गाड़ी स्लो नहीं हुई, हमने अपनी गाड़ी आगे ले ली। हमने नहीं रोकी गाड़ी। अच्छा। उसके बाद में जैसे गाड़ी हमारी आगे गई तो एक लड़का हाई बीम का वही टॉर्च जैसा पुलिस वालों के पास में था, वैसा ही उस मुसलमान ने टॉर्च दिखाया दूसरे मुसलमान को। वो साइड में खड़ा था और गाड़ी हमारी जैसी अंदर गई ना, तो वैसी जो है टॉर्च हाई बीम का दिखाया गया। मैं समझ गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये टॉर्च से ना कुछ इशारा कराए। इतने में दूसरा टॉर्च भी इशारा हो गया, गाड़ी थोड़ी आगे गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा बिंटू गाड़ी ना तेज रखना, गाड़ी तेज चलाओ तुम। जैसे हमारी गाड़ी तेज चली, तेज चलने के बाद में गांव में प्रवेश करती है। तो गांव में प्रवेश करने के बाद में हमारी गाड़ी जो है, हमारी गाड़ी के ऊपर लाठी डंडों से वार हुआ। ठीक है। कितने लोग रहे होंगे? पहले तो 5-6 लोगों ने करा। ठीक है। मतलब कि गांव अभी
थोड़ा अंदर गए ना, थोड़ा सा अंदर गए, तो थोड़ा सा अंदर गए तो 5-6 लड़कों ने वार करा। तो उसमें जो है मेरे हस्बैंड ने गाली दी। तो जैसे गाली दी तो फिर मैंने कहा कि बिंटू ये ना मतलब कि हमलावर है ही है। मैंने कहा गाड़ी भगा लो तुम। तो गाड़ी फिर आगे हमारी चली। अब गाड़ी जो आगे चली तो 2-3 किलोमीटर आगे अंदर गई होगी गाड़ी, या 4 किलोमीटर गई होगी, वो भी 80 और 100 की स्पीड में थी। तो वहां पर अंदर गाड़ी जाते धड़-धड़ पत्थर ईंटें हमारी गाड़ी के ऊपर बजाने लग गए। अब मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर ऊपर से पत्थर जब बजाया ना तो उसके बाद में गाड़ी हमारी रुकी नहीं, तो डंडे मारने लग गए हैं। डंडे से भी हमारी गाड़ी हाई मतलब कि 80 की गाड़ी 100 की स्पीड में भी डंडे मार रहे थे, हाथ नहीं आए, पत्थर हाथ आया। पत्थर जो फेंक फेंक के मारने लगे ना, तो वो मतलब कि शीशे पर लगा, हमारी गाड़ी डैमेज हुई। और फिर उससे भी नहीं हुआ उस ना, ड्यूरेशन तो में आगे आंटी जी, उस ड्यूरेशन में आप हाँ। लोगों ने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था अंदर से? नहीं, वो तो जैसे एकदम ही जो होने लग गया ना, एकदम ही घटना जो ये घटी हुई है, तो एकदम ही घटी ये घटना, कोई मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैंने, क्योंकि बेटा मेरा गूगल बता रहा था अपने पापा को, ठीक है, और मैंने फोन तुरंत ही 100 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। तो मेरा जो फोन था ना, हाँ, तुरंत वहां से मतलब जैसे उसने मतलब कि हमारी गाड़ी अंदर गई, ईंट पत्थर बरसाए और डंडे बरसाए ना, तो उसके बाद में एक आदमी ने जोर के लाके, क्योंकि स्पीड गाड़ी थी, तो जोर की ला करके ना खाट हमारी गाड़ी के आगे जो है फेंक दिया। वो खुद नहीं आया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे आने की। उसने जोर की खाट फेंका गाड़ी रोकने के लिए। तो गाड़ी जो है बम्पर गार्ड आगे लगा हुआ था, तो वो बम्पर गार्ड जो है गाड़ी खाट को उछालते हुए दूर फेंकते हुए हमारी गाड़ी आगे निकली, और हल्की से हमारी गाड़ी उठी भी थी, पर स्टेयरिंग इन्होंने इतनी तेज पकड़ रखा था ना कि वो गाड़ी हमारी पलटी नहीं। वरना उस समय अगर बम्पर गार्ड नहीं होता तो गाड़ी हमारी पलट भी सकती थी, हमारी गाड़ी टूट भी सकती थी। हमें वो पकड़ के वो हमारे साथ में वो क्या करते भाई साहब, मैं तो बिल्कुल भी वो हादसा अभी तक मैं भुला नहीं पा रही हूँ। वो गांव पता नहीं तीसरा गांव की नहीं, जैसे फिर चढ़ाई आती है तो एक ट्रैक्टर जो था वो ऊपर चढ़ रहा था, तो उसने हमें हाथ दिया। तो मैंने कहा बिंटू रुक जाओ, ये हाथ दे रहा, ट्रैक्टर पहले ऊपर चढ़ने दो। वो ट्रैक्टर भाई साहब बहुत बढ़िया था, वो बंदा समझ गया था कि हमारी गाड़ी तेजी से आ रही है और हम फंसे हुए हैं। उसने जैसे ऊपर ट्रैक्टर लगाया, उसने वहीं रोक लिया ट्रैक्टर, और हमें उसने साइड दे दिया। जैसे उसने साइड दिया हमें, हमारी गाड़ी फिर तेजी से आगे बढ़ी। तेजी से आगे बढ़ने के बाद में गूगल ने हमें बताया कि एरो बताया कि जो रास्ता जो हरिद्वार का है वो लेफ्ट में है, ठीक है। वहां पे एक लेफ्ट और एक इधर, जैसे मोड़ पे नहीं आ जाते गांव, दो कटे कटने लग जाते हैं, तो वहीं से जो है लेफ्ट का रास्ता हमें दिखाया। तो वो देख करके थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई अब जो है हम सुरक्षित है, ठीक है। अच्छा। और फिर बेटे ने बताया कि पापा गाड़ी पीछे लगा ली है। तो फिर इन्होंने पूछा कौन सी गाड़ी है, तो कह रहे बाइक। तो बाइक है तो बाइक लगने दो, लगती है तो बाइक से कोई डर नहीं है, आने दे उसको आगे, ठीक है। तो अब जब हम क्या नाम है चौक पर पहुंचे, भगत सिंह चौक पर हम पहुंचे उत्तराखंड के, तो वहां पर उस बीच में मैं 3 पुलिस वालों के कांटेक्ट में थी, ठीक है। लाइव लोकेशन मैं बार बार शेयर कर रही थी उनकी, 4-5 बार मैंने लाइव लोकेशन शेयर करी है। मैं रोती रही, मैं चिल्लाती रही उनको, ठीक है। और जब मैं वहां पर भगत सिंह चौक पर जब मैं पहुंच रही हूँ भैया, तो वहां पर पुलिस वाले मुझसे ये बोल रहे हैं कि ये मामला यूपी का है, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई साहब यूपी का भी मामला था, अगर यूपी, तो आपने यूपी पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? एक फैमिली की जान के ऊपर बनी आई थी और आप यहाँ पर कह रहे हो कि मामला यूपी का है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उस पुलिस वाले का जवाब पता है क्या होता है भैया, कि आप वहाँ यूपी में जाओ और अपनी FIR दर्ज कराओ। तो मैंने कहा भैया बहुत अच्छी आप बात बता रहे हो कि एक मैं जान बचा करके वहां से आई हो और दोबारा आप मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हो। फिर मैंने उसको बोलना ज्यादा उचित नहीं समझा और मैंने हाथ जोड़ करके बोला, मैंने कहा ठीक है भैया, आप जो है ना मुझे बस हरिद्वार के रास्ते तक छोड़ दो, ताकि मैं उस रास्ते पर, हरिद्वार के रास्ते पर मैं चली जाऊं। और मैं इतनी डरी हुई भैया वहां पर कि हमलावर मतलब ये क्या भगत सिंह चौक तक आगे हमारा पीछा करते हुए, मेरे हस्बैंड ने फिर गाली दी उनको, बाइक वाले को, कि और पुलिस वालों को कहा कि भाई साहब यही है ये है। और उनकी हिम्मत नहीं हुई बाइक वालों को पूछने के लिए, पुलिस वालों की, कि मैं अगर ये पीछे पीछे आ गए तो मैं उनसे पूछूं तो। और
भैया पूछे नहीं। अच्छा, और पुलिस मैं वालों रो ने रही उनको हूँ। देखा था? पुलिस वालों ने देखने के बाद भी नहीं देखा पूछा? था, हाँ, देखा था, वहाँ पे लाइव लोकेशन है, सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर बताया गया है मुझे कि सीसीटीवी कैमरा अगर आप निकलवाओगे तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में वो लोग निकल जाएंगे। अब भैया चलो यूपी का भी मामला है, चलो मैं मानती हूँ यूपी का अगर बॉर्डर लगता है तो उत्तराखंड में हमलावर आए तो थे मेरे पीछे पीछे। आपने क्यों नहीं उनसे बात करी? जब मैं बता रही हूँ कि यही लोग हैं तो आपने क्यों नहीं उनको रोका? भगत सिंह चौक पर वो आ करके और उंगली दिखा करके चल दी है वो हमें कि तू बच के निकल गया। और तो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर आप सभी समझ गए होंगे कि इस फैमिली के साथ क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये कितने ज़्यादा डरे हैं। इनफैक्ट मैंने 2 दिन बाद ये बात किया है इनसे, तब भी ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। और इसके कुछ वीडियोस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी भी ना गूगल मैप के भरोसे मत चलना भाइयों। आज हमने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस आ गई है यहाँ पे, ये रही पुलिस। भाइयों हम बचकर आ रहे हैं और वहाँ पे एक गाड़ी और आ रही थी, फ्रॉन्क्स थी, वो महाराष्ट्र की गाड़ी थी, वो गाड़ी वहाँ पे फंस गई है। और हमारी किस्मत अच्छी है भाइयों, मेरे पापा ने पूरे एक्टिव होके 100 की स्पीड से गाड़ी नीचे ही नहीं आई, इतना छोटा रास्ता था यार वो। हम बचकर आ रहे हैं भाई, ये पूरी चौक खाली थी, यहाँ पे पुलिस को आने में 1 घंटा लग गया। अब हमारे सामने से वो बाइकर निकल के गए इस रोड पे, जब तक ये रोड नहीं आई ना हमने अपने आप को सेफ फील नहीं करा पूरे रास्ते। वो रास्ता ऐसा था, भगवान करे उस रास्ते पे आग लग जाए, कोई ना जाए। और ये देखो, पता है क्या देख के टारगेट करा है? मैं अपने हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूँ, ये क्या है? इनको क्यों? ऐसे ही लड़के आए हैं, ऐसे ही लड़के कभी भी ना गूगल मैप के भरोसे मत चलना भाइयों। आज हम पे जानलेवा हमला करा है, आज हमारी गाड़ी को देखो डैमेज करा है और गाड़ी रुकवाने के चक्कर में एक खाट और फेंक दी। ये हरिद्वार आते हुए, ये देखो हरिद्वार आ रहे थे हम लोग। हम अभी शेयर मत करिए उसको, लेकिन अभी पुलिस वालों को दिखाना है हम लोग। हाँ, ये देखो, ये देखो पिलर पे मार दिया पत्थर दो। आज ये जो बम्पर गार्ड है ना, इसी ने हमारी रक्षा करी है, जो सामने खाट आई थी। ये मेरी गाड़ी का नंबर है भाइयों, मौत के मुंह में से बच के आया भाइयों, पुलिस आ गई। आप कहाँ से हो? आप लोग कहाँ से? मैं दिल्ली से। हम दिल्ली से है भैया। पर मैं 15 साल से मैं गंगोत्री, हम भैया 15 साल से हम गंगोत्री धाम से, हमारा घर है भैया। हमारा संपर्क है। पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी घटना तो उत्तराखंड में नहीं होता ऐसा। भैया हुई है हमारे साथ, ये आपको क्या दिख रहा मना है? थोड़ी कर रहे नहीं, आप हम कह रहे हैं पहली बार ही सुन रहे हैं हम पहली बार भी। हुई है। ऐसी घटनाएं होती नहीं है यहाँ की कोई। आप चलो अभी पूरी फोर्स लेके, तो काट देंगे बंदों को। भैया हमारे पीछे गाड़ी थी, एक फ्रॉन्क्स गाड़ी महाराष्ट्र की आई हुई। महाराष्ट्र की तो मैं तो ये तो पता ही नहीं जगह लगने वो नहीं देते कर पा रहे हो ना, नहीं ये तो तो हम गाड़ी नहीं, गाड़ी काट के अलग अलग भेज देंगे पीछे और बताएंगे इंसानों को मार देंगे, मार के ये खा तो देंगे पता ही ये नहीं साले। चलने देते होंगे भैया, पता ही तो, क्योंकि महाराष्ट्र की गाड़ी आई नहीं अभी तक गाड़ी नहीं आई है वो महाराष्ट्र। गाड़ी हमारे पीछे नहीं आई है। अरे हमारी जान बच गई है, बस आज माँ गंगा भगवान श्री राम का हम पे आशीर्वाद था भाइयों, हम बचकर आ गए। वो अभी भी हमारे पीछे 4 बाइक आए थे, ये पुलिस वालों को देख के भागे। ये देखो, मैं अपनी इंडिया में सेफ नहीं हूँ, हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूँ, हिंदुस्तान में, नहीं हिंदुस्तान इस देवभूमि में सेफ नहीं हूँ मैं। आज वो फ्रॉन्क्स का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, उस पर फैमिली बैठी थी। तो इन वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हो कि इनके साथ क्या हुआ है और ये कितने ज़्यादा डरे हुए हैं। गाड़ी पर अटैक किया गया, गाड़ी को डैमेज किया गया है। फॉर्चुनेटली अंदर बैठी फैमिली सेफ़ थी, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि अटैक के दौरान का कोई वीडियो नहीं है, मैंने पूछा था तो मैम ने बताया कि हम लोग इतने ज़्यादा डर गए थे कि उस समय चीज़ें समझ में नहीं आई। खैर इन सब के बाद जब ये हरिद्वार पहुँचते हैं चौक पर, तो वहाँ पर पुलिस आती है। ऑलरेडी इन्होंने कई बार फ़ोन किया हुआ था पुलिस को डायल 100 पर, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वहाँ पर पुलिस आती है तो थोड़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। उन्होंने बोला कि ये हमारे अंडर नहीं आता है, उत्तर प्रदेश की घटना है, तो आप जाकर वहीं पर FIR रजिस्टर कराओ। हालांकि इन्होंने बोला कि अभी हम बच कर आए हैं किसी तरह से, हम वापस कैसे जाएंगे वहाँ पर FIR रजिस्टर कराने। और हरिद्वार में पुलिस ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर। हालांकि ये भी बताया गया है कि बाइक से उन लोगों ने पीछा किया और हरिद्वार तक आए हैं, चौक तक आए हैं, जो कि पुलिस वालों ने देखा भी है, उनके सामने ही ये वापस होके गए हैं। इनफैक्ट एक वीडियो में मैं आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ। भाइयों मौत के मुंह में से बच के आया भाइयों, हमने पुलिस को कितने टारगेट करा है, सिर्फ ये देखो कौन नाम दे क्या है, इनको क्यों? ऐसे ही
लड़के आए हैं, ऐसे ही लड़के लट। तो वीडियो में आपने सुना कि कुछ लड़के बाइक से गाली देते हुए काफ़ी तेज़ी से निकले हैं और ये पुलिस के सामने ही सारी चीज़ें हुई हैं। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। खैर, इस वीडियो को भाई यहाँ पर शेयर किया गया है और भी जगह शेयर किया जाएगा। और मेन मोटिव यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर उत्तराखंड पुलिस हो, इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता था। अभी इन्होंने गाड़ी तोड़ा है, किसी भी तरह से गाड़ी रुक जाती है तो हो सकता है अंदर बैठे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था। तो एटलीस्ट पुलिस को या फिर गवर्नमेंट को उस एरिया पर सर्च करना चाहिए, रात के समय पेट्रोलिंग वगैरह करनी चाहिए, और कौन ये सब कर रहा है उनको सामने लाकर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उन पर। बाकी भाई, जब भी आपसे कहा जाता है कि हमेशा अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें, इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए कहा जाता है। आपको पता नहीं होगा कि आपके साथ कब क्या हो जाए, आपने मतलब कुछ आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो इन्हीं सिचुएशंस में डैश कैम्स काम आते हैं। अगर डैश कैम लगा होगा, शुरू से सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। इनफैक्ट जिन्होंने अटैक किया होगा, ये जो भी अटैक करना चाहते होंगे, उनका फेस आएगा प्रॉपर, सारी चीज़ें आएंगी कि कैसा क्या हुआ है, कौन सा गांव था, कौन सा रोड था, हर एक चीज़ आएगी। अभी लोकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या जो भी अटैकर्स हैं उनको लेकर ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। उस समय सब कुछ क्लियर होता है। इसीलिए भाई, अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इसमें ना सिर्फ हम आपको डैश कैम्स देते हैं, बल्कि अपना पूरा सपोर्ट भी देते हैं। बाकी भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला जाएगा, ताकि जिन्होंने भी ये सब किया है उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताओ।